वन हेलो एवरीवन। आज हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेट वगैरह के लिए, या कोई भी आप टीचिंग के लिए एग्ज़ाम देते हो उसके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में बने रहें। पहले देख लो कि हम क्वेश्चन कैसे कैसे करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हैं, मैं पहले आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, फिर इनको करेंगे ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है। इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सभी करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ही सोच समझ के भाई सिलेक्ट किए हैं। बाकी अगर आपको कुछ और इनसे ज़्यादा करना हो तो आप लोग बता सकते हो। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला। तो हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन करना। हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 6000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3578 विदाउट रिपीटेशन। इसने कहा बिना रिपीटेशन के हमें 6000 से बड़ा नंबर बनाना है। देखो, एक तो इन्होंने नंबर ऐसे दिए हैं। पहले तो आप ये सोचो 6000 से बड़ा नंबर चाहिए, उसके लिए टोटल डिजिट कितनी होंगी, कि इतने डिजिट का है, 4 डिजिट का। तो हम यहाँ पे 4 हमने प्लेस कर लिए, 4 प्लेस हमारे पास। अब इसने कहा है कि ये जो डिजिट है ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। सपोज करो अगर मैंने 8 यहाँ पे पुट कर दिया, तो 8 अगर मैंने 8 यहाँ पे लिया है तो यह इन बाकी जगहों पे 8 नहीं आएगा। विदाउट रिपीटेशन का मतलब ये हो गया। तो ये जो चार चार प्लेस है हमारे पास, ठीक है, और हमें ये डिजिट फिल करनी है, और हमें नंबर चाहिए 6000 से बड़ा। अगर हमें 6000 से, एक तो एक डिजिट ऐसे दिए हैं कि आप इस पोजीशन पे कोई भी नंबर इनमें से फिल करोगे वो 6000 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इस बात का तो हमने टेंशन नहीं लेना कि यहाँ पे क्या यहाँ पे इस पोजीशन पे हमने क्या फील करना है। कई बार अगर ये नंबर ना होते, इनकी जगह कोई जीरो वगैरह गिवन होता तो हमें सोचना पड़ता। तो हमें इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि हमें यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो अब हम पहले तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो स्टार्ट हमेशा इस साइड से करते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड से, लेकिन पहली पोजीशन फील की जाएगी क्योंकि इसने कहा है कि नंबर ग्रेटर देन होना चाहिए 6000 से। तो ये इस पोजीशन पे यहाँ पे हम क्या क्या कौन कौन सा नंबर फील कर सकते हैं। या तो हम 6 रख सकते हैं यहाँ पे, या तो हम 7 रख सकते हैं, या यहाँ पे हम 8 रख सकते हैं। यानी हमारे पास इस पोजीशन को फील करने के कितने तरीके हैं, ये 3 तरीके हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने ये काम कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे जो नंबर आया है, टोटल डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल डिजिट हमारे पास 5 है। ठीक है, लेकिन हम 5 में से हम एक डिजिट का यूज कर चुके हैं। ठीक है, और उस एक डिजिट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 3। अब हमारे पास कितने बच गए, 4 डिजिट। तो अब यहाँ पे तो हम फ्री है कि हम यहाँ पे कुछ भी फील कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़े बाउंडेड थे क्योंकि हमें छः मतलब 6000 से बड़ा नंबर चाहिए था। तो हमें यहाँ पे हमें थोड़ी बाउंडेशन थी कि हम 6 7 8 में से एक नंबर ही यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा हम कोई नंबर पुट नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे फ्री हैं कि यहाँ पे बस हम इतने फ्री हैं कि भैया जैसे 5 डिजिट थे, उन 5 में से एक डिजिट हमने यहाँ पे फिल कर दी, तो बाकी के बच गए कितने डिजिट, 4। तो इस पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके, 4। अब हम 2 नंबर फिल कर चुके हैं, टोटल नंबर थे हमारे पास 5। तो इस पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके, 3। और इस पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके, 2। ठीक है भाई। अब इनके बीच में लगा दो क्रॉस का साइन। 3 2 6 एंड 12, 3 4 12, 12 6 72। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 72। अब इसके बाद चलते हैं हम इससे अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ all the words with or without meaning having letter formed using the letter of the word small। अब की बार इसने क्या लिया है, स्मॉल। ठीक है, अरेंज करना है डिक्शनरी पोजीशन पे कि जो स्मॉल है उसकी पोजीशन क्या होगी डिक्शनरी में, 46 होगा, 59 होगा, 52 होगा, 58 होगा, क्या होगा। ठीक है भाई। तो इसने इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है कि क्या पोजीशन होगी। तो देखो, अगर मान लो
ये स्मॉल वर्ड है हमारे पास, और इसने स्मॉल की ही पूछी है कि डिक्शनरी में कौन सी पोजीशन पे आएगा। अगर हम स्टार्टिंग करते हैं ए के साथ, फिर से आप कितने ये पोजीशन बना लो भाई, टोटल वर्ड कितने हैं 5, हम 5 पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, हमने 5 पोजीशन ले ली, तो 5 पोजीशन हमारे पास हो गई। अगर हम अब हो गई हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं ए के साथ, सबसे पहले ए आएगा, तो बाकी की जो 4 पोजीशन है उन पे हम क्या फिल कर सकते हैं, एस एम डबल एल, ये फिल कर सकते हैं। यानी हमने ये पोजीशन फिक्स कर दी, ये पोजीशन क्या कर दी हमने, फिक्स कर दी। ठीक है, तो इस पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके, एक तरीका, क्योंकि ये तो फिक्स है कि यहाँ पे ए ही फील होगा। अब ये जो पोजीशन है, मैंने वैसे इस पे लिख दिया एस, मान लो कि मैं नहीं लिख रही, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे हमें नहीं पता इसके बाद कौन सा वर्ड लिखना है। ठीक है, तो भाई हम कितने वर्ड है हमारे पास टोटल, इसको आप ऐसे भी ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये एस है, ये एम है, ये एल है और ये एल है, ये चारों वर्ड 4 प्लेस पे आपको अरेंज करने हैं। तो 4 चीज़ों को 4 प्लेस पे अरेंज करने के तरीका कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल। ये प्लेस फिक्स थी, ठीक है, ये प्लेस फिक्स थी, लेकिन चार चीज़ें हमारे पास, 4 वर्ड है, उनको 4 पोजीशन पे अरेंज करना है। वो आपकी मर्जी है कि आप किसी को कहाँ पर रखो, इसमें सारे केस आ जाते हैं। तो 4 वर्ड्स को 4 पोजीशन पे अरेंज करने का कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल। अब डिजिट रिपीट कितनी है, मतलब कि लेटर्स कितने रिपीट हैं, 2। जितने लेटर्स रिपीट होते हैं वो डिवाइड में आते हैं, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये किस चीज़ का हुआ है, जब पहली पोजीशन ए से स्टार्ट हो रही थी, ये तब का है। ठीक है, फिर ए बी सी डी में ए के बाद क्या आता है, यहाँ से देखूँ तो एल आएगा, तो एक पोजीशन हमने फिक्स कर दी एल यहाँ पे। फिर से हमारे पास ये 4 पोजीशनें हैं, एक एल हमने फिक्स किया है, ध्यान रखना क्या फिक्स किया हमने, एक एल। एक एल अगर एल मैंने यहाँ पे फिक्स किया है, तो उसके बाद हमारे पास कितनी पोजीशनें रह गई, ये मतलब कितने लेटर रह गए। अगर मैंने एक एल यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो बाकी क्या रह गया, एस ए एम एल, ये कितने रह गए, फिर से 4 वर्ड रह गए। अब ये 4 वर्ड कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 तरीके से। क्या इनमें कोई रिपीट हो रहा है, इन 4 में, इस एल की पोजीशन फिक्स है, ठीक है, इस एल की पोजीशन फिक्स है, तो इनटू में चाहे 1 फैक्टोरियल लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो। अब ये 4 वर्ड हैं, ये 4 पोजीशन पे अरेंज करने हैं, तो क्या तरीका हो गया, 4 फैक्टोरियल। यानी जो वर्ड एल से स्टार्ट हो रहे हैं उनका क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल। जो वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा था उसका क्या हो गया, ये 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं एम की, क्योंकि एल के बाद ए बी सी डी में क्या आता है, एम। तो अब अगर हम एम की बात करें, तो हमारे पास कितनी पोजीशनें हैं, 4 पोजीशनें। कितनी पोजीशन है, 4। अब 4 पोजीशनों में वर्ड कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा एस, एक आएगा डबल एल और एक आएगा ए। तो ये जो 4 वर्ड है, इनको 4 प्लेस पे अरेंज करने का तरीका क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल। रिपीट कितनी बार हो रहे हैं, तो कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं, 2 बार, तो ये हो गया। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 12, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, एंड ये कितना हो गया, 12। तो टोटल कितने आ गए, 48। यानी जो वर्ड ए से स्टार्ट होंगे, एल से स्टार्ट होंगे, एम से होंगे, उन सब का कैलकुलेशन आ गया ये। अब हम बात करते हैं एस से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर एस से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमें स्मॉल का बताना है कि कौन सी पोजीशन पे होगा, तो अगर एस से स्टार्ट होगा कुछ भाई, तो हम ऐसे एस से स्टार्ट होगा तो उसके बाद हम फिक्स करते हैं ए, क्योंकि ए बी सी डी में अगर मान लो एम आर, यहाँ पे एम से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा था, तो उसके बाद ए, मतलब कि ए आएगा, जैसे ए बी सी डी का ऑर्डर होता है वैसे ही आता है। तो यानी 2 पोजीशन अब की बार हमने फिक्स कर दी। कितनी पोजीशन फिक्स की हमने, 2 पोजीशन। बाकी के कितने वर्ड रह गए, अगर 2 पोजीशन फिक्स हो गई, एस और ए अगर पोजीशन फिक्स हो गई, तो बाकी कितने वर्ड रह गए, 3। यानी 2 पोजीशन फिक्स हो गई, ये जो 3 पोजीशन है इन पे हमने ये 3 वर्ड फिक्स करने, एम एल एल। अब ये 3 वर्ड को अरेंज करना है 3 पोजीशनों पे, तो क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल। लेकिन 2 रिपीट भी हो रहे हैं, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया, आंसर कितना आया, 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा, 3। अब ये तो एस हो गया, ए के बाद क्या आता है ए बी सी डी में, एल। ठीक है, क्योंकि हमें एस एम पे पहुंचना है, किस पे पहुंचना है, एस एम पे पहुंचना है हमें, तो एल से। तो यानी ये 2 पोजीशन फिक्स हो गई, टोटल पोजीशन हमारे पास 5 है। ये दोनों पोजीशन फिक्स है कि पहला एस आएगा, दूसरा एल आएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या वर्ड रह गए, उसके बाद हमारे पास रह गया ए एम एल। तो 3 पोजीशन पे 3 वर्ड अरेंज करने के तरीके कितने हो गए भाई, 3 फैक्टोरियल, यानी 6।
तो जब आप इन अब 48 तो पहले से थे और ये और आ गए, तो ये कितने हो गए 57, क्योंकि 48 + 9 57। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है एस एम। अब क्या आ गया एस एम। तो जब एल आ गया, एस एल तक हम काउंट कर चुके हैं, एल के बाद क्या आता है एम। जब हम एस एम के लिए जाएंगे तो यानी हमारा जो एस एम ए डबल एल होगा वो कौन सा वर्ड होगा 58। कौन सा होगा 58। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर कितना होगा भाई 58। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कि द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। इसने कहा है नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन बताओ जिसकी 12 साइडें हों। ये पूछा है कितने होंगे डायगोनल्स होंगे उस पॉलीगन में जिसकी 12 साइड है। तो फॉर्मूला होता है भाई नंबर ऑफ डायगोनल। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ डायगोनल वगैरह, ये आपसे रीजनिंग वगैरह में भी पूछ लेता है। जो जर्नल पेपर आता है आपका स्क्रीनिंग का, जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं है उनके भी तो स्क्रीनिंग में रीजनिंग है, वैसे भी आती है, एचटेट में भी आती है, तो ये उनके भी यूज होता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल NC2 - N। तो यहाँ पे कितनी साइड हैं 12, तो ये हो गया 12C2 - 12। तो जब आप 12C2 को सोल्व करोगे तो 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल -12। तो ये आ गया 12 × 11 66 -12। 66 - 12 कितना हो गया भाई 4 54। कितना हो गया 54। तो इसका आंसर कितना हो गया 54। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आपने मेन से ये फॉर्मूला याद करना है NC2 - N। जब आप नंबर ऑफ डायगोनल आपसे कोई पूछे तो NC2 - N, ये मेन फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन L1 L2 L3 और पैरेलल लाइन। इसने कहा है भाई हमारे पास 3 लाइनें हैं जो कि पैरेलल है। ठीक है। फिर इसने कहा है straight line L1 L2 L3 are parallel and lie in the same plane. A total number m point taken on L, n point taken on L2 and k point on L3। देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है भाई 3 लाइनें हमारे पास। ठीक है। एक लाइन ये है, पैरेलल है, एक लाइन मान लो ये है और एक लाइन मान लो आप ये है। ठीक है। 3 लाइनें हैं, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है। तो इसने ऐसा बोला है 3 लाइनें हैं, इस पे K पॉइंट है, इस पे हैं M पॉइंट, इस पे हैं टोटल M पॉइंट्स, इस पे हैं टोटल N पॉइंट्स और जिस पे टोटल है K पॉइंट्स। ठीक है। अब कह रहा है कि इन जो ये पॉइंट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड विद द वर्टेक्स एट दिस पॉइंट। ये कह रहा है कि इसके और इसके पॉइंटों को मिला के आप ये बताओ आप कितने ज़्यादा ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है। मान लो मेरा एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और इसका एक पॉइंट यहाँ है, ये 3 पॉइंट मैंने ले लिए, तो ट्रायंगल बन जाएगा। ये बन गया एक ट्रायंगल, तीनों पैरेलल लाइन है, एक ट्रायंगल बन गया इन तीनों लाइनों के एक एक पॉइंट से। तो कहने का मतलब ये है कि कितने पॉइंट चाहिए आपको ट्रायंगल बनाने के लिए, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। तीन ये होने चाहिए पॉइंट जिनको आप अरेंज कर सकते हो। अगर आपसे कोई कहे ये एक ट्रायंगल 5 पॉइंट हैं, आप बताओ कि एक प्लेन में 5 पॉइंट हैं, और कोई आपसे कहे बताओ कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो आप कहोगे 5C3, क्योंकि 3 पॉइंट तो आपको कम से कम चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए। तो अगर एक प्लेन पे n पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे 5C3। समझ आ रही है बात। लेकिन उनमें एक बात ये भी है, मान लो आप जैसे ये m, इसने ये कहा है कि ये जो m पॉइंट है ना, ये m पॉइंट ये एक ही लाइन पे है। इसने कहा ये जो n पॉइंट है ये क्या है, एक ही लाइन पे है। तो ये जो जितने भी ये n पॉइंट है ये तो आपस में ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। ये जितने भी m पॉइंट है ये भी आपस में ट्रायंगल नहीं बना सकते, मतलब यहाँ से ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हम मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लो m पॉइंट L1 पे है, n पॉइंट L2 पे है और k पॉइंट L3 पे है, तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे वो बनेंगे m + n + k C3। क्योंकि प्लेन में तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, m + n + k। लेकिन अब इसने कहा है टोटल नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाओ, तो हम इसमें से
वो पॉइंट घटा देंगे जो कोलिनियर है। ये कोलिनियर ही तो हो गए। अगर L1 लाइन पे M पॉइंट है तो ये क्या है, कोलिनियर। तो हम वो ट्राइंगल एक तरीके से वो पॉइंट हटा देंगे जो कोलिनियर है। तो हम यहाँ से घटाएंगे MC3, फिर ये भी घटाएंगे क्योंकि जो N पॉइंट है ये भी कोलिनियर है, और ये भी घटाएंगे लास्ट में KC3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल ये बनेंगे भाई M+N + KC3 - MC3 - NC3 - KC3। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन। अब इसने डायगोनल कहा है कि किसी पॉलीगन का डायगोनल का नंबर कितना है, 44। तो इसने कहा नंबर ऑफ साइड्स बताओ। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नंबर ऑफ डायगोनल किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल होते हैं NC2 - N के, यानी NC2 - N किसके इक्वल है, 44 के। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल -n = 44। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, n - 1 n - 1/2 -1 और बाहर आ गया n = 44। तो ये आ गया भाई n - 3 = ये 2 उधर चला जाएगा 88। तो n² - 3n - 88 = ये। अब आप इसके फैक्टर बनाओगे भाई, और फैक्टर बनाने के बाद n की जो आपकी वैल्यू आएगी उतने इसके नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि इसके फैक्टर बना के आंसर क्या आया। ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7C0 7C1 7C2 7C4 3 7C4 7C5 की वैल्यू बताओ। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, फॉर्मूला होता है NC0 NC1 NC2 + NCn = 2 की पावर n। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करो तो n की जगह क्या है, 7, लेकिन किस चीज़ की कमी है यहाँ पे, एक तो 7C6 + 7C7 की कमी है। 5 तक तो है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसने कहा है 7C0 7C1 7C2 7C3, और ऐसे करते करते इसने 7C5 तक की वैल्यू दी है। अगर ये जैसे 7C6 7C7 = 2 की पावर 7, ये जो दो हैं, ये जो दो टर्म है ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है, तो हम इन दो टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 - 7C6 - 7C7। तो 2 की पावर 7, 7C6 की वैल्यू 7 और 7C1 की वैल्यू 1। तो 2 की पावर 7 कितनी होती है, 128, और -8 यानी 120, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 120, थर्ड ऑप्शन भाई। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ 8 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट आर डिफरेंट। इसने कहा 8 डिजिट का नंबर बताओ और उसमें सारे डिजिट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हम 8 पोजीशन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डिफरेंट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से 1 2 और 9 तक। तो हमेशा पहले ये पोजीशन फील की जाती है, देन उसके जस्ट बाद आप राइट पे चले जाओगे। पहले सबसे लेफ्ट साइड की पोजीशन फील करते हैं। तो हम यहाँ पे जीरो अगर हम यहाँ पे फील कर देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हम इसको फील करेंगे। तो डिफरेंट का है इसने, तो इस पोजीशन को फील करने के कितने वर्ड हम यहाँ पे फील कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 0 को छोड़ के 1 से लेकर 9 तक हम यहाँ कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं। तो इसको फील करने के कितने वे हो गए, 9 वे। ठीक है। अब इस पे आ जाओ। अब जो वर्ड यहाँ पे ये 9 वे है, ये 9 नहीं है, ये 9 वे है भाई। ठीक है। ये 9 वे है कि इसको फिल करने के कितने तरीके में, 9 वे। अब यहाँ पे आ जाओ, जो वर्ड यहाँ पे फिल हो चुका वो यहाँ पे नहीं होगा, तो इसको फिल करने के कितने तरीके, इसको फिल करने के 9 तरीके, क्योंकि अब 0 इंक्लूड हो गया। तो 2 डिजिट हम यूज कर चुके, 2 टोटल डिजिट थे हमारे पास 10, 2 डिजिट हम यूज कर चुके। तो इसको फिल करने के कितने वे, 8, इसको करने के 7, इसको करने के 6, इसको 5, इसको 4 और इसको 3। ठीक है। अब इनके बीच में लगा दो क्रॉस का साइन, ये सब मल्टीप्लाई में है। अब आप अगर इसको देखो तो ये 9, यहाँ पे क्वेश्चन 9 फैक्टोरियल की फॉर्म में गिवन है, मतलब आंसर।
तो अगर आप इसको देखो तो हम इसको 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। किस चीज़ की कमी है? 2 की कमी है। तो 2 की कमी है तो हम यहाँ पे 2 से भाग और 2 से गुना करवा देंगे। अगर हम 2 से भाग और 2 से गुना करवा दें तो अब आप इसको देखो तो ये क्या हो गया? 9 फैक्टोरियल अपॉन में 2 और ये आगे 9 है तो साथ में मल्टीप्लाई में ये 9। इसका मतलब हमारा 4th ऑप्शन ठीक है। ठीक है भाई, हमारा 4th ऑप्शन सही है। फिर अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेव इन विच लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज्ड बोथ आर डू नॉट कम टूगेदर। इसने कहा है ये जो अरेंज है ये जो आर है ये इकट्ठा नहीं आना चाहिए। इस आर ये जो इनको इस तरीके से आपने अरेंज करना है। तो देखो एक बात है, कितने वर्ड है डबल आर को छोड़ के? 1 2 3 4 5 वर्ड है। मान लो मैं 5 पोजीशन बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 पोजीशन बना दिए। तो जब 5 पोजीशनें बनती हैं तो गैप क्रिएट होंगे। मतलब कि अगर n पोजीशन है लीनियर पे सर्कल की बात नहीं हो रही, कोई गोल टेबल हो, मैं लीनियर की बात कर रही हूँ, यानी लाइन में। अगर लाइन में 5 गैप है तो गैप क्रिएट होंगे 6। यानी अगर n गैप है लाइन में तो n+1 गैप क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे कितने गैप क्रिएट होंगे? 5 पोजीशनों के बीच में कितने गैप क्रिएट होंगे? 6। उन 6 पोजीशनों पे हम कहीं पे भी ये 2 आर पुट कर सकते हैं। ठीक है, उन 6 पोजीशनों पे हम कहीं पे भी, जैसे सपोज करो एक गैप यहाँ से 2, दूसरा गैप ये, तीसरा गैप ये, चौथा गैप ये और 5वां गैप ये एंड ये 6। तो जो अगर 1 2 3 4 5 ये जो 5 पोजीशनें हैं, 5 ये 1 2 3 4 5 ये हैं, इनमें कितने गैप क्रिएट हो गए? 6। यानी जो ये जो 6 पोजीशन है हम इनमें कहीं पे भी ये डबल आर पुट कर सकते हैं। तो 6 जगह है आपके पास, 6 प्लेस और आपने 2 वर्ड अरेंज करने हैं वहाँ पे। तो वो उनको आप कैसे प्लेस करोगे? 6c2। और ये आगे 2 फैक्टोरियल भी करेंगे हम, ठीक है। लेकिन इसके अपोन में भी क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल, क्योंकि भाई ये दोनों वर्ड क्या है? सेम। तो ये दो वर्ड हैं, इनको भी तो हम आगे जाके अरेंज करेंगे। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये आ गया इनटू में। अब ये जो 5 वर्ड हैं 1 2 3 4 5 इनको भी तो करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये पहला मेथड है। एक दूसरा मेथड भी बताऊंगी। तो ये हो गया 6c2 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ गया 900। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर 900 आएगा। 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे ऊपर आ गया 5 इंटू 6 अपॉन में 2 एंड 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 और अपॉन में 2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 एंड 36 और 25 की जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको आंसर मिल भी जाएगा। वैसे भी देख लो 5 3 जा 30, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 30 और 30 की मल्टीप्लाई कराओगे 900। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 900 इसका। ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है r = 1 to 8 r डॉट आर पी आर, इसने इक्वल पूछा है। तो सॉल्यूशन देखो भाई, r = 1 to n r पी आर का अगर आप मेरे से डायरेक्ट पूछ रहे हो तो सीधा आएगा n+1 p n+1 -1। ठीक है, कैसे आएगा ये भी जानना है तो कमेंट में बता देना, प्रूफ भी करवा देंगे। ठीक है, नहीं तो ये इतना आएगा। तो यहाँ से जब आप कंपैरिजन करोगे तो n की वैल्यू कितनी है? 1। n की वैल्यू कितनी है? 1। तो सॉरी, n की वैल्यू 8 है। n की वैल्यू कितनी है? 8। तो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना हो गया? 9p9 -1। ये याद रखना भाई, पूछ लेता है वो, ये पूछे हुए हैं क्वेश्चन, वही मैं आपको करवा रही हूँ।
तो यहाँ से आ गया 9p9 -1। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 40C31। यहाँ आई मतलब यहाँ पे समीशन में दिया हुआ है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये समीशन का मतलब क्या है। देखो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। 40C31, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है कम्बिनेशन में NCR इक्वल टू होता है NCN-R, ठीक है। तो ये है 40C31। और आगे है मतलब अगर मैं आई की वैल्यू 0 पुट करूँ तो यहाँ पे देखो 40C31 अगर मैं आई की वैल्यू 0 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 40C10। लेकिन अभी मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँ तो इस 40C31 को मैं क्या लिख सकती हूँ 40C9। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 40C9 प्लस 40C10, ठीक है। अगर हम ये अभी इस फॉर्मूले का यूज करें, दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या होता है NCR प्लस NCR-1, तो हमारा आंसर आएगा N+1CR, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूँ तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा यहाँ पे 41C10 ये आएगा। लेकिन मैंने अभी सिर्फ एक समीशन एक वो खोला है, यहाँ पे आई की जगह 0 पुट किया है। अगर मैं आई की जगह 1 पुट करूँ तो क्या आएगा 41C11 आएगा। तो यहाँ पे अगर आगे हम पुट करें, यहाँ पे मैं फिर से क्वेश्चन उतार दे रही हूँ भाई 40C31 प्लस समीशन आई इक्वल टू 0 to 10 40 प्लस आई सी 10 प्लस आई, ये क्वेश्चन है। जब मैंने 0 पुट किया यहाँ पे तो ये आया 40C10। जब हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया तो ये आया 41C10। जब मैं यहाँ पे आई की जगह नेक्स्ट टर्म 1 पुट करूँगी तो ये आएगा 41C11, यानी नेक्स्ट आ गया 40C11। ऐसे ही जब मैं बिल्कुल एंड पे पहुँच जाऊँगी तो क्या आएगा ये 50C20। इट मीन्स जब मैं पीछे से फॉलो करते हुए आऊँगी तो यहाँ पे मेरे पास जो टर्म आएगी वो क्या आएगी 50C90। जब आप यहाँ पे ऐसा लगाते जाओगे बार बार, जब आप ऐसे बार बार यहाँ पे लगाते जाओगे, क्योंकि 41C ये आया है तो इससे नेक्स्ट इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे इस आइडेंटिटी से तो ये क्या आ जाएगा 42C12। जब आप यहाँ पे आई की जगह 2 पुट करोगे तो क्या होगा 11 आएगा यहाँ पे। जब आप यहाँ पे आई की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 42C12, ठीक है। तो ऐसे करते करते यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे 50C90 पे और हमारा लास्ट ये है 50C20। तो जब आप इस पे ये आइडेंटिटी यूज करोगे तो ये हो जाएगी 51C20। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। और एक्सपेंड करके बताना है तो आप मुझे बता देना। वैसे याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जहाँ से स्टार्ट हो रही है टर्म और आखिरी में जो नंबर है, जो जैसे कि यहाँ पे आखिरी में एक नंबर आएगा 50 और यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। वही उसी में जैसे इस आइडेंटिटी से आप वही कर दो 51C20। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अभी ये तो मैंने अभी आपको शायद करवाया ही है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट ऑफ नंबर डिफरेंट डिजिट। टोटल नंबर ऑफ डिजिट पूछा है भाई। टोटल नंबर ऑफ का क्या बता सकते हैं आप, ये बताओ। इसने ये नहीं कहा कि बार 8 डिजिट की बताओ या कितनी, टोटल 10 डिजिटें होती हैं, उनसे आप बताओ कितने डिफरेंट डिजिट बना सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको फिल करने के तरीके 9, इसको भी फिल करने के तरीके 9, ठीक है। इसने अच्छा रिपीट और नॉन रिपीट का झंझट नहीं दिया, तो इसको हम 10 भी कर सकते हैं। अगर ये नोट रिपीटेशन कहता तो हम यहाँ पे 9 ही फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 9 ही आएगा क्योंकि हमें 0 नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट। अच्छा डिफरेंट बोला इसने, क्या बोला भाई डिफरेंट। तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्ड यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा। तो 9 हो गया, फिर हो गया 8, फिर हो गया 7, फिर हो गया 6 मतलब 6, ये 8 7 6 का मतलब है कि इस पोजीशन को 8 वे से फिल कर सकते हैं, इस पोजीशन को हम 7 वे से, इस पोजीशन को हम 6 वे से, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2,
एंड 1। तो ये कितना हो गया 9 फैक्टोरियल इंटू 9, तो हमारा आंसर हो गया 9 फैक्टोरियल। ये वे हैं, ये डिजिट मत समझना, ये वे हैं सारे, ठीक है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये आइडेंटिटी तो हमने यूज की है, के सी आर माइनस 1 क्या हो जाएगा के प्लस 1 सी आर, ये याद रखना। 5 बच्चे हैं, वो एक टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं और वो 5 बच्चे एक दूसरे के साथ खेलेंगे, ठीक है। मान लो आपसे कोई ये गए कि एक कमरे में n आदमी है, आप ये बताओ कि वो कितने बंदे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे। हाथ मिलाना, खेलना, ये सब एक ही तरीके की चीज़ हो गई, तो कम से कम 2 बंदे तो चाहिएंगे हाथ मिलाने के लिए, खेलने के लिए भी 2 बंदे चाहिएंगे। तो अगर ये कहे n बच्चे हैं और ये बताओ कि उनके बीच में कितने गेम्स होंगे या कितने मैचेस होंगे, तो NC2, क्योंकि ये अकेला तो बंदा मैच करेगा नहीं, 2 बंदे चाहिए, तो क्या हो जाएगा NC2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 5 बच्चे हैं, वो आपस में खेलेंगे, तो गेम में मतलब आपस में मैच खेलेंगे, तो ये पूछ रहे हैं कितने गेम खेलेंगे। अच्छा, इसने ऑप्शन नहीं दिया, 5C2, कितने खेलेंगे 5C2। अगर ऐसे कहता 5 आदमी है कमरे में, बताओ कितने हैंडशेक होंगे, तो 5C2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5C2, कि 5 बच्चे हैं वो टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और एक दूसरे के साथ ही खेलेंगे, तो कितने होंगे 5C2, ठीक है भाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15C3R इक्वल टू 15CR प्लस 1 देन R इक्वल टू, देखो फॉर्मूला होता है NCX इक्वल टू NCY। ये कब कब पॉसिबल है, ये दो कंडीशन होती हैं, या तो x इक्वल टू वाई के होगा, दूसरा या तो n इक्वल होगा x प्लस वाई के, ये 2 कंडीशन है। तो अगर आप इसमें पहली कंडीशन करोगे तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ से 3R इक्वल टू R प्लस 3, तो 2R, अगर आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हो तो 3R इक्वल टू R प्लस 3, तो 2R इक्वल टू 3, R इक्वल टू 3/2, R फ्रैक्शन में नहीं होता, तो ये वाली अप्लाई करनी पड़ेगी। 15 इक्वल टू 3R प्लस R प्लस 3, ये 3 इधर आ जाएगा, 12 इक्वल टू 4R, R इक्वल टू 3, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है 3, ठीक है भाई। देखो भाई, परमुटेशन कम्बिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस पिछले साल, पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं टेट वगैरह में, वो मैंने आपको करवा दिए। और आपको कोई और टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप मुझे ये बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट में बता सकते हो, लाइक डिसलाइक से बता सकते हो, आपकी मर्ज़ी है कि आपने कैसे बताना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।